हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग जो मैथ का मास्टर क्लास 1 करा मैंने 2, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आप सबने रिक्वेस्ट भी किया कि इसके कंटिन्यू रखना। देखो, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइनली बात करूं, मैं इस पार्ट 2 को आज लाने वाला नहीं था 5 फरवरी को। मैं इस आज क्लास को ज़्यादा कराने के चक्कर में नहीं था, कुछ काम था। मैंने आपसे कहा कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, बस आपके सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा क्लासेस अपलोड कर देता हूँ कभी कभार जब टाइम मिल जाता है तो। बट फिर भी आपने रिक्वेस्ट किया, मैं कर रहा हूँ। बट एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन नहीं करूँगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो आप वीडियो को रोक रोक के खुद से सॉल्व करना, नेक्स्ट पार्ट में उसके सॉल्यूशन में दे दूंगा आपको, ठीक है। और कल के क्वेश्चन में बहुत बच्चा लोग को डाउट था, मेरे को गलती बता रहे थे, मैं बोला ठीक है चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका इस सवाल में ना बोल रहे थे कि सर इसका तो आंसर 0.7 आ रहा है, तो फिर आपने कैसे गलती कर दिया। देखो जनाब, मैंने गलती नहीं किया, आपने गलती की है। अब एक बात बताओ, जब मैंने कहा था ना कि 1.75, अब मैं कल वाले डाउट्स को क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ूंगा। 1.75, 5.6 और 7 का आपको मैंने कहा था एचसीएफ निकालो। तो बच्चा लोग क्या कर रहे हो इसमें, ध्यान सुनो। आपको मैंने कहा था ना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, और इसके अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट और इसके बाद पॉइंट है ही नहीं। तो मैंने कहा था ना कि सबके बाद ना इसको सेम डिजिट का नंबर तो पहले बनाने का अपने को, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो रहने दो, सबसे मैक्सिमम जो है। अब इसमें एक ही डिजिट है तो मैंने एक जीरो और लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। इसके बाद 7 के बाद क्या है, 2 डिजिट मैंने लगाना है तो 2 जीरो लगा दिया, तो हमारे पास जो नंबर मिले 175, 506 और 700। तो भाई आप लोग 7 क्यों कर रहे हो इसके बारे में। मैंने कहा ना कि आपको 700 एज्यूम करके चलना है, तो बोल रहे कि सर ठीक है, आपने तो यहाँ पे इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकाला। अच्छा ठीक है, अगर मैं 35 मेरा एचसीएफ आया, 35 को मैं अगर 700 को डिवाइड कर दूँ 35 से तो पूरा कट जाएगा ना। देखो तो जरा, अगर मैं ऐसा कर भी देता 35 इंटू 700 कर भी देता, तो ये तो 2 बार में कट जाता है ऐसे ही, फिर जीरो बच जाता। तो फिर तुम्हारा एचसीएफ क्या आ जाता है, यहाँ पे 35 आता। तो मेरे को अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना था, तो अगेन मैं क्या करता, 35 के पहले एक पॉइंट बैठा देता, तो हमारा तो आंसर 0.35 भी आता। तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से सोचा करो, ज़्यादा जल्दबाजी मत हो जाया करो। मैं आपको गलत क्यों पढ़ाऊंगा, मतलब आपको फेल कराने का ठीका मैंने थोड़ी लिया कि मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा, नहीं ना। तो इन सब चीज़ों को समझो। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख के आओ, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसके लिए अलग से, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी इसको हम आगे चलेंगे। बट आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वो बात ये थी कि आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारी पीडीएफ को प्रैक्टिस करके नहीं पढ़ रहे, और उससे भी चलो, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे अभी देखो ट्रैप में फंसे हुए हैं। टेलीग्राम पे मैंने देखा ना, सब कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर आपका लड़का, आपका ना मतलब स्टाफ हमें मैसेज कर रहा है पीडीएफ के लिए और हमने पैसा सेंड कर दिया, पीडीएफ नहीं भेजा। कोई भी अगर ऐसा बोले ना कि A to Z स्टडी का पीडीएफ हमारे पास है, पेमेंट करो, हाफ दाम पे भेजते हैं, आप शौक से पैसा भेजो, वो हम, उसकी रिस्क हमारी नहीं है, आपकी होगी। वो पैसा भी नहीं लेगा, पीडीएफ भी नहीं देगा, वो आपसे पैसा बटोर के हमसे पीडीएफ बाय कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसी गलती मत करना। आप जेन्युइनली जो मैंने नंबर दिया उसके अलावा किसी नंबर पे पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सिंगल नंबर है यही हमारा है, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी कोई आपको पीडीएफ नहीं देगा, आपका पैसा लेके भी बैठ जाएगा। तो उसके पास पीडीएफ नहीं है, वो भी पीडीएफ बेच रहे हैं अलग अलग टीचर्स का, हमारा ले लो, उसका ले लो, किसी का मत लो, ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है। जो जेन्यून चीज़ है, अदरवाइज पैसा फंस जाएगा पैसा बचाने की वजह से। अब जो बोल रहा था कि आप व्हाट्सअप करके सारी पीडीएफ्स को बाय कर सकते हो, रीजनिंग का, मैथ का, करंट अफेयर्स और जीके जीएस मिल जाएगा उसके साथ, और इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस का। इन सारे पीडीएफ्स को ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के साथ, आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार सॉल्व करो और उसके बाद एग्जाम में जाना। उसके बाद आके बात करना मेरे से कि कैसा गया पेपर, ठीक है। बाकी चलो, बाकी समझ गए, ज़्यादा मैं कुछ डिटेल में नहीं कहूँगा। एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ए ने कोई वस्तु ना बी को 25% लाभ पर, बी ने उसको सी को 20% लाभ पर, और सी ने इसको डी को 10% लाभ पर बेचा। तो डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए। तो बताओ ए ने उसे कितना में खरीदा। आपको नहीं पता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला पता है क्या। जब भी लगातार किसी चीज़ को बेचा जाए और फाइनल वैल्यू कुछ मिल के आए, तो मान लो ए से बेचा गया, ए ने इसको बेचा कितने पे, 25% पे, कितना हो जाएगा भाई। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं डायरेक्टली 125/100 लिख देता हूँ तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि 25% का कैसे प्रॉफिट हो गया। अगर मैं बोलूँ ए को 25% का प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं डायरेक्टली पता है क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस में जितना प्रॉफिट हुआ x बटा में 100, मतलब x का मतलब जितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो x 100 प्लस 25/100 लिखूंगा, फिर मैं 125/100 लिखूंगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली 125/100 क्यों ना लिख दूं, अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर 25% का नुकसान होगा तो 100 माइनस 25/100 करूंगा, तो मतलब 75/100 लिखना ही है मेरे को। तो मेरे को ये सब बार बार क्यों करना, मैं डायरेक्टली तो दिमाग में 100 में से घटाना है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ए को जब पहली बार प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का, अब उसका जो वैल्यू हुआ, क्योंकि जितने में खरीदा आगे जाके उसने बी किसको बेचा, बी को,
25% पे। अब बी ने क्या किया ना, वो 20% के प्रॉफिट पे सी को बेच दिया, तो इस पे ओवरऑल वैल्यू पे 20% का प्रॉफिट कर दो। अब सी ने डी को 10% के लाभ पर बेचा, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ किसी को, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू बन गई 330 रुपए। तो अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, 110 और 130 को कटाओगे तो 3 बार में कट जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ 125 के पहाड़ से 5 बार में कट जाएगा, और ये 25 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा। और मैं बोलूँ ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कुछ कटेगा, 4 के टेबल से ये 3 टाइम्स में कट जाएंगे, और ये 3 कट जाएगा। और ये 5 के टेबल से कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, 2 × 100 मतलब 200। तो यहाँ पे जो भी था क्या था, बस ये कैलकुलेशन करने वाली चीजें थी, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको तो आप तुरंत बना लेते हैं, अदरवाइज आपसे ये नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और इस सीरीज को फॉलो करना एग्जाम तक, मैंने कहा था ना कि अगर मैं इसमें कम से कम मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन मैथ के करा के भेजूंगा, जहां से अगर 7 मैथ पूछा जाए ना तो 7 तो सेम कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा। इस सीरीज को अगर कोई फॉलो करके जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सीरीज को पढ़ने के बाद। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी पीडीएफ से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो, अगर मैं कल मैंने टाइम एंड वर्क का इस क्वेश्चन ज्यादा कराया, आज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कैलकुलेशन बेस पे। अब देखो कि यदि किसी निर्माता, मतलब कोई निर्माता जो कि सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, उसका प्रॉफिट 10% है, तो वो थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। देखो क्या है ना कि मान लो किसी चीज को बनाने में मेरे को ना ₹P लगे हैं, और मान लो बनाने में ₹P लगे हैं, जिसने कि मैन्युफैक्चरर है वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, किसको, होलसेलर को। और होलसेलर क्या करता है, जितने में खरीदा उसने 15% का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद उसने रिटेलर को बेच दिया, जो खुदरा विक्रेता होता है ना कि 1 किलो आधा किलो बेचने वाले, उनको बेच दिया, ठीक है। अब वो रिटेलर क्या करता है ना, वो 25% पे जब बेचता है, और उसकी फाइनल वैल्यू बन जाती है 1265 रुपए। तो वही कॉन्सेप्ट हमने जो अभी इधर सीखा वही करेंगे। तो कह रहे बताओ उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना था, तो मान लो उसने पी में प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट को बनाया, तो पहले उसको 10% का प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरे को 15% का प्रॉफिट हो गया, फिर थर्ड वाले को 25% का प्रॉफिट हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1265। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल जो वैल्यू बन के आया वो हो जाएगा, ओके ना। प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च है, या फिर इसको घुमा के दे सकता था कि बनाने में इतना खर्च आया तो रिटेलर को कितना में बेचेगा, तो रिटेलर की ये वैल्यू हो जाती, तो इसको एक्स मान लेते। वैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 5 के टेबल से 25 के टेबल से 5 बार में, और ये 25 के टेबल से 4 बार में, और इसका एक 0 0 कट जाएगा। और क्या कटेगा, 5 के टेबल से ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 5 के टेबल से 3 बार में, और ये 5 के टेबल से 20 बार में, ठीक है। और ये 5 के टेबल से कट जाएगा 4 बार में, ओके। अब मेरे को एक चीज दिखाओ, 11 के टेबल से ये कट जाएगा 1 बार में, 2 बार में, और 5 बार में। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, ओके ना। तो मेरे को तो दिख नहीं रहा, या फिर 11 के टेबल से मैंने सही कटाया, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 115 बार में कटेगा, ठीक है, 125 नहीं 115 बार में यहाँ पे कटेगा, और ये तब जाके 23 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5 × 10 × 4 × 4, तो हो गया आपका 800, हो गया कि नहीं। 800 में उसको बनाने में खर्च आया था, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते वक्त मैं जब फास्ट में चल रहा हूँ आज, क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूँ ना कि मैं रियली बोल रहा हूँ कि आज मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, बट मैं आपकी रेगुलरिटी को खराब नहीं करना चाहता था, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इस क्लास को करा रहा हूँ, और आपको मैं फिर से बोल दूँ मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही देखने में इजी है, बट थोड़ा सा इसका अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना तो आपको गलत आंसर दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लिखो ये 750 का 64% है ना, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये लिख लो डायरेक्टली, मल्टीप्लाई 64%, और ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, देन डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट का पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, और ठीक है एक काम कर देना, 25 के टेबल से कटा लो डायरेक्टली, 0 0 क्यों कटाना है, 25 या 75, और 25 6 के 100, ये 16 से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 16 बटा में 4 इज इक्वल टू वाट बाई 5। ये 4 बार में कट जाएगा, तो वाट बराबर क्या हो गया, 30 × 4 × 5, तो ये हो गया हमारा 600, ठीक है। तो ये कटाने का आप कटा सकते थे, 0 0 कटा के, फिर 15 के टेबल से नहीं 5 के टेबल से कटता तो थोड़ा सा वो लेंदी चला जाता है। तो मैं डायरेक्टली 25 के टेबल से, अगर टेबल याद है तो कटा दो, नई टेबल याद है तो कोई जरूरत नहीं कि देख सामने वाला जिस तरीके से कैंसिल कर रहा है, कट कर रहा है, वैसे ही करे, अपने हिसाब से कर लो, ओके। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, 600 हमारा आंसर आ रहा है।
आप सारी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, कल भी मैंने दिया था, प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है, देख चोरी नहीं करना, बिल्कुल काम चोरी नहीं, एग्जाम के टाइम पे फेल हो जाओगे। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, ठीक है, और पीडीएफ में वहाँ पे रेगुलर रात में दे दे रहा हूँ, रात में टाइम निकाल के मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन डाउनलोड करना, बिना सॉल्यूशन देखिए आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार, 2 बार तो कर ही लेना कम से कम। अगर कहीं और से पेड पीडीएफ अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इसको प्रैक्टिस करना, पेड पीडीएफ पढ़ रहे हो फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना है इसको। ओके, फिर कह रहे दिन में एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:√3 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? भाई देखो, पहली बात, दिन में जब एक स्तंभ कह रहा है, एक पिलर कह रहा है, तो मान लो एक पिलर है, ध्यान से सुनना। आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूँ आपको। आपने ना एक चीज समझना होगा, ये मान लो एक स्तंभ है और एक जमीन है, ये जमीन है, और मान लो कह रहे हैं कि इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात, स्तंभ और उसकी परछाई, तो परछाई जब बनेगी तो नीचे की साइड बनेगी, लाइक इस तरीके से। इसकी परछाई, कलर मैं चेंज कर दूं क्या इसका? मान लो कोई स्तंभ है तो उसका परछाई तो नीचे से इस तरीके से बनेगा ना भाई, ठीक है। और ये जो परछाई इसका बन रहा है तो वो क्या बन रहा है? 1:√3 में, मतलब अगर उसकी हाइट 1 है तो उसकी जो शैडो बन रही है इट विल बी √3। और मैंने जब यहाँ से एंगल कट कर दिया तो मेरे को क्या, एंगल को थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ पे गंदा तरीके से हो रहा है, ट्रायंगल बने कुछ उस तरीके से लिख देता हूँ। और मैंने जब यहाँ से एंगल जब चेक कर रखा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, तो वो मेरे को बता दो कितना डिग्री का थीटा बनेगा, ठीक है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर सूर्य का जो है ना धरती से कितना का बनेगा, ये चीज बता दो। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमारा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा बेस है। तो किस वाले, साइन कॉस टैन कॉट, इसमें से कौन सा जिसमें कि परपेंडिकुलर बाई बेस आता है? तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? P/B, मतलब लंब बटा में आधार होता है ना हमारा। तो हमारा लंब क्या है? 1 है, बेस क्या है? √3 है, थीटा का मतलब वैल्यू हमको पता नहीं है, तो मान लो ये टैन थीटा। अब मेरे को बताओ टैन थीटा बराबर अगर 1/√3 हमारा आ रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन के किस वैल्यू की वैल्यू होती है? तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ब्लैक मजा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, रेड हो गया। चलो, ये √3 किसकी वैल्यू होती है? टैन 60 डिग्री की होती है। अब देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग टाइप का। जब भी सवाल में ये देखो, पहले सवाल पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाए तो इस खंबे की ऊंचाई बताओ। देखो अब मैं जब भी ऐसा सवाल करे ना कि मान लो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर समथिंग 45 डिग्री बन रहा था, फिर कुछ और नया बन गया 30 डिग्री, एक ही क्वेश्चन में मान लो कि किसी एक चीज की या फिर एक खंबे की ना 2 अलग अलग एंगल्स बनने लगे, तो उसके लिए मेरे को कंसेप्ट ज्यादा नहीं पढ़ना, एक फॉर्मूला याद रखो। तो डिस्टेंस पूछेगा या फिर हाइट पूछेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हाइट इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये याद रहेगा आपको। जब भी अगर ऐसा, तो बहुत रेयर कंडीशन है, कितना डिफिकल्ट दे, अगर मान लो दे भी देता है ना तो छोड़ना नहीं, दे देगा अलग अलग 2 एंगल्स दे देगा ना कि इस एंगल से वो एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सूर्य क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है ना, तो मतलब सूर्य जब आगे की तरफ बढ़ा तो उसका एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, तब जाके बताओ 10 मीटर परछाई में वृद्धि हो जाएगा, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो भाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? हमारी हाइट हो गई और ये हमारा डिस्टेंस है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मेरे को पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस क्या दे रखा है? 10 मीटर की वृद्धि हो रही है, तो मैंने डिस्टेंस को 10 मान रखा, हाइट मेरे को दिया नहीं है। अब मैंने कॉट थीटा 1 बोल रहा है, तो कॉट थीटा 1 बराबर क्या मानूं? कॉट थीटा 1 बराबर मानना होगा आपको छोटी वैल्यू को, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। अब ध्यान देना, पहले जो यहाँ पे जो छोटी वैल्यू होगी उसको लिखोगे आप। ऐसा क्यों, मैं आगे चल के बताऊंगा। क्योंकि देखो कॉट में अगर वैल्यू बढ़ते जाओगे ना, 0 से लेके जब आप 90 तक जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। ओके, आप भी देख लो, चेक कर लो जाके। तो ये क्या हो जाता है भाई, मैंने 10 इज इक्वल टू क्या लिखा, h इंटू कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा सवाल तो मेरे को पता होना चाहिए कि √3 होता है। और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देख लो अब दोनों में कौन बढ़ा, तो ऑब्वियस चीज है √3 बढ़ा। बोलोगे कैसे √3 बढ़ा? तो भाई √3 की वैल्यू क्या होती है ये चीज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ठीक है बताओ √3 की वैल्यू क्या होती है, आप में से स्टिल बहुत सारे लोगों को ना √3 की वैल्यू नहीं पता होती है, 1.73 होती है। अब जब 1.73 √3 की वैल्यू होती है, कहाँ 1.73 जो ऑलमोस्ट 2 के करीब जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 है, दोनों में फर्क है ना, तो √3 बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? चलो
अब मेरे को लिख देना हाइट बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा में √3 - 1। ठीक है, अब मेरे को परिमेयकरण करना होगा तो √3 + 1 बटा में √3 + 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। परिमेयकरण आपने सीखा होगा, अब तक नहीं सीखा तो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होगा आपके लिए। अब हाइट बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 - 1। ओके, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी, और a+b क्या होता है a² - b² दैट इज 3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ना कट के, 10 × √3 - 1 तो ये हो जाएगा 2, तो ये 5 से कट जाएगा 5 √3 + 1, और ये प्लस है ना, माइनस नहीं प्लस है भाई ये। ओके चलो 5 √3 + 1। और ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा होगा उनके लिए जिनकी ट्राइगोनोमेट्री बिल्कुल भी नील है। ट्राइगोनोमेट्री क्या, अरिथमेटिक पूरी नील है। अगर आपको परिमेयकरण रैशनलाइजेशन नहीं आती है तो लाइव सेक्शन में जाओ। मैंने स्टार्टिंग में 5-6 लाइव क्लासेस स्टार्ट किए थे, बहुत ही मतलब प्रीसियस क्लासेस स्टार्ट किए थे, आप में से बहुत लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो उसका पछतावा अब आपको होगा। जाके देखोगे तो कितना बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, उतना बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे वहाँ पे। आपको जो पेड बैचेस में जो लोग नहीं देते ना, वो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में मैंने इनिशिएट किया था पढ़ाने के लिए। जब आप ही एक्टिव नहीं तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं 3:5 की रेशियो में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात अगर 2:3 हो जाता है तो वो संख्या बताओ। ऐसे सवाल को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मेथड 1 जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड है। सबसे पहले मान लो पहला संख्या अगर 3x है तो दूसरा हमारा बटा 5x हो जाएगा, और दोनों में मान लो 6 ऐड कर दोगे तो ये 2/3 बन जाता है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 9x + 18, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब क्रॉस मतलब इन दोनों वैल्यू को इनके साथ जाके मल्टीप्लाई करना है, तो 10x + 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ओके, तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, और एक क्या है 5x, तो 5 × 6 = 30। तो 18 और 30 हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। बट मैं बोल रहा हूँ इतना लेंदी मेरे को नहीं जाना, मेथड 2 बनाओ। मेथड 2 तो मान लेता हूँ पहला नंबर है 3x, दूसरा नंबर है 5x, तो x बराबर कैसे निकालोगे भाई। x बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। जो समझ गया सुन लो, जो नहीं समझ में आएगा एक बार में तो चुपचाप लास्ट टाइम में नया चीज़ मत सीखना, इसको फॉलो करना। ठीक है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बन जाएगा विद इन 35 सेकेंड आप बना सकते हो इस मेथड से भी, अगर कैलकुलेशन फास्ट हो गया तो। अब मैं थोड़ा सा अगर स्मार्टली वर्क करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैंने क्या करना है, दो रेशियो दे रखा है उनको लिखना है मेरे को। 3:5 है, दूसरा रेशियो क्या है 2:3 है, 3 है ना, हाँ। अब मेरे को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे क्या 5 दूनी 10, और ये -9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे माइनस करा लिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो दोनों में सेम वैल्यू जोड़ी गई है 6, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे जो वैल्यू मेरे को मिली है वो, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, और जो सेकेंड रेशियो के बीच का डिफरेंस मैंने वहां पे लिख दिया 1, तो x बराबर मेरे को मिल गया 6। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया हमारा। तो अब मेरे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 × 6 5 × 6 दैट विल बी 18 और 30। दोनों मेथड से मेरे को मिल गया। अगर ये मेथड आता था पहले से तो ये मेथड सीख जाओ, अगर ये भी मेथड नहीं आता था पहले से तो इस मेथड को इग्नोर करो, क्योंकि जब बेसिक नहीं आता तो ये सीखने लायक नहीं हो भी आप बेसिक से चुपचाप फॉलो करना, लास्ट टाइम के लिए यही आपके लिए असरदार होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता था और डायरेक्टली आप इस पे जंप कर रहे हो तो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, भूल जाओगे आप। तो मेरी बातों को स्ट्रिक्टली लिया करो, ठीक है, मैं बोलता हूँ पोलाइटली बट स्ट्रिक्टली लिया करो कि इसको मत सीखना। अगर आपको ये मेथड नहीं आता था तो आप मेथड 1 पे जाना, बिकॉज इसी में से घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको सीखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, अगर इसको सीखोगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके ना, तो खुद से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं। इस इक्वेशन को बनाओ, बोल रहा है डैश का 95% ये वैल्यू है, तो वो डैश की वैल्यू क्या, तो मान लो x का 95% अगर मेरे को निकालना हो तो 45 98 है। अब देखो देखने में कितना इजी लग रहा है, बट ये आपकी टाइम खाएगा ना भाई। तो ये कितने क्वेश्चंस के बराबर है। अगर मैं बोलूँ ना कि इसको x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 4598 इंटू 100 बटा में 95 मेरे को करना होगा। अब मैं बोलूँ कि मेरे को टेबल नहीं आते भाई, तो मैं 5 के टेबल से कटाऊंगा तो मेरे को 19 मिलेगा। ओके, 5 के टेबल से मैं कटाऊं तो ये मेरे को 20 मिलेगा। अगर मैं इसको 19 के टेबल से कटाऊंगा तो 19 दूने 38 हो जाएगा, और 39 40 41 42 43 44 45, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। और ये तो 4 बार में कटा लो यहाँ से, फिर 2 बार में कट जाएगा ये। ओके, आप अपने हिसाब से कटा लो, अगर आपसे छोटा छोटा कटा पाते हो तो मेरे को 19 के टेबल से अगर माइंड में है तो आप कटा लोगे। अगर 19 का टेबल आपको याद है तो माइंड में कटाओ, अदरवाइज आप इस तरीके से कटाना 19 45 98, और इस तरीके से भी कटाया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड देके। और ये बिल्कुल भी सही मैंने डिवाइड किया। तो अब इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 4 2 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 8 4।
तो हो गया क्या, 4840 है क्या ऑप्शन में, 4840 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, नो प्रॉब्लम, है ना। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सही है ना हमारा 48, अरे ऑप्शन हुआ सब एक जैसा लग रहा है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, 4840, ठीक है सही है। क्योंकि कल ही मैंने देखा ना बच्चे बावले हो रहे थे, एक जो सही मैंने बताया उसके ऊपर भी बावले हो रहे हैं कि क्या करा दिया आपने। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। भाई देखो टाइम, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहीं से टाइम का फॉर्मूला निकल के आया, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब देखो जब दो अलग अलग स्पीड दे रखी है तो मैंने रिलेटिव स्पीड के बारे में कल बताया था ना आपको, ठीक है। अब कह रहा है धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर प्रति, जब धारा की गति के साथ जा रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है हमारी। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100, और स्पीड जब दोनों अलग अलग है तो मैंने इसको ऐड कर देना है, बिकॉज वो धारा की गति के साथ जा रहा है। तो देखो जब भी आप ना, मैं जब बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से सुनना, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जब जिधर आपका स्ट्रीम जाएगा और उसी दिशा में, मतलब धारा जिधर बह रहा है उसी दिशा में जब आप तैरना स्टार्ट करोगे तो आपको आराम पड़ेगा, आपको स्पीड क्या मिल जाएगा, डबल हो जाएगा ना आपका, एक तरीके से जुड़ जाएगा, धारा का स्पीड और आपका स्पीड दोनों ऐड होकर आप फास्ट फास्ट आगे बढ़ जाओगे। लेकिन स्ट्रीम इधर जा रहा है और आपको उधर जाना है तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होगा, वो कहेगा तो उधर चल, आप कहोगे ना मैं उधर जाऊंगा, तो उस सिचुएशन में माइनस करने का ब्रो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा टाइम पूछ रहा है ना, टाइम निकाल देंगे 100 बटा में 25, 4 आवर हो गया हमारा, 4 आवर्स। कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही से आंसर है। आगे बढ़ते हैं जनाब। 9th नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, दो हवाई जहाजों की गतियां का अनुपात, बट मैं हिंदी कभी कभी बहुत गंदा पढ़ देता हूँ, ठीक है। गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050 किलोमीटर दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू एयरप्लेन्स इज 7:15। If the first aeroplanes cover the distance of 1050 किलोमीटर in 3 hours, what is the speed of the second aeroplane। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं पहला एरोप्लेन का हमारा और सेकंड एरोप्लेन का स्पीड क्या है, 7:15 की स्पीड में, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो गाइस, क्या है ना कि पहला जो जहाज है वो 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, तो A1 की एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, एक बात बता दो मेरे को। मान लेते A1 की 7x है और A2 की कितनी है, 15x है। तो भाई यहाँ से मेरे को समझे में आया ना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई मेरे को स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो A1 के लिए हमको क्या मिलेगा, हमारे को कह रहे हैं ना कि 1050 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारा 1050 और टाइम 3 घंटे का है, तो मैं 3 से डिवाइड कर देना है मेरे को। तो ये कितने बार में कटेगा, 3 3 9 3 5 15, 350 किलोमीटर पर आवर है इसका, एक ही स्पीड। और एक ही स्पीड क्या हमने माना भाई 7x, तो मेरे को 7x की वैल्यू अगर 350 मिल रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी कट करके। तो फिर पूछा क्या है, दूसरे की बता दो। तो A2 की वैल्यू क्या है, 15x है, तो मैं 15 में 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 5 75 होता है ना, 750 हो जाएगा। नहीं है क्या, है ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलो, किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। अब क्या देखो, मैंने टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई खास रूल नहीं यूज किया, खाली मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, बाकी तो देखो बेसिक सा कैलकुलेशन यूज किया, तो डरना नहीं है ऐसे सवाल को देख के। हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 16 ईयर्स है। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। जब था तब था, ठीक है। मान लो x ईयर पहले उनका आयु का ना, x साल पहले, x ईयर अगो उनका एज था, क्या था, 3:5। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 10 साल पहले 10 साल का था तो मैं प्रेजेंट में कितना हूँ, तो बोलोगे 20 साल का। कैसे कि 10 साल जब पहले 10 साल के थे तो 10 साल बाद अब आ जाओ, तो 10 में 10 जोड़ दिया मैंने, तो वही तो मतलब 1 साल पहले 3:5 थी। तो मेरे को सिंपल सा लॉजिक है भाई कि मेरे को 40 और 60 में मैं अगर x घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 3/5 का रेशियो मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। अब ये क्या हो जाएगा भाई, 2x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 10 ईयर्स हो गया, तो हो तो गया x की वैल्यू 10 ईयर्स। तो 10 साल पहले 3:5 था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ तो ठीक है, बाकी कुछ भी गलती नहीं है, ज़बरदस्ती गलती मत निकालने लगना वरना फिर डांट सुनने वाला काम करते हो आप लोग, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको आप वीडियो को रोक रोक के ना स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा फटाक फटाक लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को वीडियो को रोको और स्क्रीनशॉट लो वीडियो को रोक के। आई होप गाइस इतने देर में आपने ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। मैं कल इनका सॉल्यूशन करूंगा, घर पे प्रैक्टिस करना और नोट लिख देना कि क्या क्या का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ इसको, 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 13th का आप स्क्रीनशॉट लो, आपके सामने है ये चीज। 14th का स्क्रीनशॉट लो, आपके सामने है ये चीज,
ओके, 15 का स्क्रीनशॉट लो, आपके सामने है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, 16 का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन मैंने सेट कर रखा है और 100% आएगा भैया, 100%। 17 का ले लो स्क्रीनशॉट है, मैं एयरफोर्स को भी चैलेंज कर दूंगा कि तो पूछ दे बाहर से सवाल। 17 नंबर क्वेश्चन ले लो स्क्रीनशॉट, 18 नंबर ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो 19 का ले लो, अब मैंने प्रॉपर टाइम दिया आपको। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 20 का ले लो, थोड़ा सा ये खतरनाक क्वेश्चन है बट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं कल सबका सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी और सारे पीडीएफ को ना, मेरे पे ट्रस्ट होगा तो एक बार आप पढ़ लेना, बाय करके पेमेंट करना। इसकी पूछ रहे हो पेमेंट क्यों ले रहे हो भाई, इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना कुछ, हर चीज़ें फ्री में कर दे पॉसिबल है नहीं ना। इसको मैंने अकेले नहीं बनाया, मैंने खाली कंटेंट बनाया, बाकी टाइप करना, डिज़ाइन करना, मार्केटिंग करना, मतलब जो टीम काम कर रही है इसके पीछे वो तो फ्री में मेरे लिए नहीं करेगी, तो उन सबको पैसा देना होता है, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए ना व्हाट्सअप करो, और बहुत ही शानदार पीडीएफ्स हमने बनाए हैं। और कहीं और से खरीदोगे तो मान लो आपको 10 रुपये सस्ता मिलेगा, तो हमको लॉस होगा तो हम अगली बार से पीडीएफ नहीं बनाएंगे, आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, यही कर सकते। आपको 10 रुपये सस्ता होगा लेकिन हमको कितना का नुकसान देगा आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी गई आप समझदार हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।